अनेक प्रकार के आपके जीवन में अनिष्ट होते हैं, लेकिन वो अनिष्ट कोई ग्रह नहीं किया करते हैं, वो अनिष्ट आपके ही अपने अशुभ कर्मों के कारण से होते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं अनिष्ट ग्रहों के कारण से हमारे जीवन में अनिष्ट हो रहे हैं। आप अगर एक क्षण ऐसा मान भी लें और फिर भी अगर आप भगवान की स्तुति वंदना से ही अपने उन अनिष्टों को दूर करने की कोशिश करें, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। कोई भी ग्रह कभी अनिष्ट नहीं होते। ग्रह अपने अनुसार अपनी सीमा में अपने चार क्षेत्र में चला करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह की अपने आप संयोजना हो ही जाती है कि जो व्यक्ति जब कभी भी किसी भी नक्षत्र में किसी भी ग्रह के प्रभाव में उत्पन्न हुआ है, तो उसी से उसके आगे के जीवन का प्रवाह अपने आप एक गणित की तरह अपने आप बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा गणित है और इस गणित के शिकंजे में हर कोई व्यक्ति कसा हुआ होता है। अगर आप अपने किसी भी तरह के अनिष्ट भावों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस ग्रह पर ध्यान न दें जो हमने कर्म को ग्रहण कर रखा है, उस कर्म ग्रह पर ध्यान दें। किसी और राहु केतु ग्रहों पर ध्यान न दें। सबसे बड़ा ग्रह है हमारा कर्म ग्रह, जो हमने ग्रहण कर रखा है। हमें हमेशा जो भी अनिष्ट फल मिलता है उसी के उदय से मिलता है। इसलिए अगर आपकी बुद्धि समीचीन हो गई है, तो आप अपने उस अनिष्ट कर्म पर, असाता वेदनी कर्म पर, अंतराय कर्म पर ध्यान देते हुए इस स्तुति को पढ़ें। और अगर आपकी इस मन में ये भी भाव आ रहा है कि हमसे किसी ज्योतिषी ने कह दिया है कि ये हमारा ग्रह चल रहा है, ये दशा चल रही है, तो आप उस ज्योतिषी की बात को भी ध्यान में रख करके यह स्तुति पढ़ें। यह भक्ति करने से ही आपके सब प्रकार की बाधाएं अनिष्ट दूर होंगे। अगर एक बार आपने सुन भी लिया है कोई अपने लिए अनिष्ट होने वाला है, तो आप भगवान की भक्ति को निरंतर करते हुए उस अनिष्ट को दूर कर सकते हैं। और इस तरह के काव्यों के साथ में अनेक प्रकार की हीलिंग भी लोगों ने की है और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति, अनेक प्रकार के अनिष्टों से मुक्ति कोरोना के समय में भी दी गई है। ये वही काव्य है, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ें। ये व्यंतरादि सुर भावन देव वृंदाः कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति देवाधिदेव शुभ नाम पवित्र मंत्रो व्याहन्त्यनिष्टमखिलं किमु विस्मयन्ति भवनवासी व्यंतरदेवों के सुर समूह से वंदित हैं, जिनवर के चरणों में झुक वे सुख पाते आनंदित हैं। देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है। सब अनिष्ट यदि दूर हो गए, बड़ी बात क्यों विस्मित है। भगवान का नाम भी अपने आप में मंत्र होता है और इस तरह का भाव रख करके कि भगवान का नाम भी मंत्र है, तो भगवान का स्मरण करना, स्तुति करना तो बहुत बड़ी चीज हो गई। ऐसा विचार मन में ला करके जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, तो वह स्तुति सभी प्रकार के अनिष्टों को दूर करती है। और आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब देवी देवता, सभी भवनवासी आदि देव भगवान के चरणों में उनकी सेवा करते हुए रहते हैं, तो हमें भगवान की ही लिए सोचना है, भगवान की ही भक्ति करना है। हमें उन देवी देवताओं के चक्कर में पड़कर के देवाधिदेव को नहीं छोड़ना है। ऐसा विचार आपके मन में आएगा तो ये अज्ञान ही आपको जब अपने भीतर से दूर होता हुआ दिखाई देगा, तो इस अज्ञान के दूर होने से जो आप प्रकाश पाएंगे, जो आप निडरता भीतर से सुख और शांति प्राप्त करेंगे, वो अद्भुत होगी। इसलिए इस तरह का जो कार्य अज्ञानता से भले ही वर्षों से करते चले आए हैं, लेकिन एक बार हमें गुरु के कहने से, समझाने से, इन उपदेशों के ग्रहण करने से
अपने अंदर उस पूर्वजों की परंपरा भी अगर चली आई है तो हमें उसको भी छोड़ करके एक साहसिक काम करना है। और इस तरह का साहसिक काम करने वाले लोग ही हम जैसे साहसिक मुनियों से आशीर्वाद पाने के पात्र बन पाते हैं। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः।